Welcome to AJ classes. As promised, you can see from the screen, we will be discussing today census 2011 in particularly because 2021 के बाद से ही हम लोग दूसरा सेंसस पढ़ सकेंगे। तो मैं 2011 के बाद डायरेक्ट 2021 क्यों बोला? क्योंकि ये 10 साल में एक बार होता है, 10 ईयर्स में एक बार सेंसस रिपीट होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंसस आने वाला है वो नेक्स्ट ईयर 2021 में होने वाला है। ठीक है, तो सेंसस इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग, पब्लिशिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ये जो है ये सिर्फ एक डेफिनेशन है, ठीक है, कि किस तरह से कलेक्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन, फिर कंपाइल उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है कि हाँ यहाँ पर इतना पॉपुलेशन है, ये है, वो है, फिर उसे पब्लिश किया जाता है कि कितना पॉपुलेशन पूरा इंडिया में है। ठीक है, और उसको स्टैटिस्टिकली एक डेटा में स्टोर किया जाता है। ठीक है, और ये जो कवर करता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, मैं सिर्फ उसका हिंदी वर्जन बता रहा हूँ। उसके अगर आप डिटेल में देखिएगा तो सेंसस इन इंडिया, द वर्ड सेंसस ओरिजिनेटेड इन एंशंट रोम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंसियर। सेंसस जो स्टार्ट हुआ है वो सेंसियर, ये लैटिन वर्ड है सेंसियर। इसके माने होता है टू एस्टिमेट। मैं यहाँ पर ये 10 ईयर्स को हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ लिख सकूँ। सेंसियर का माने होता है टू एस्टिमेट। एस्टिमेट आप समझते होंगे माने कि अंदाज़ा लगाना कि कितने या कितना लोग है या क्या है। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग अगर अंदाज़ा लगाते हैं तो वो बोलते हैं एस्टिमेट। एस्टिमेट जैसे आप कर सकते हैं कि आप चाय बना रहे हैं अपने घर में, तो आप अपने मम्मी से पूछिएगा तो उनको एक एस्टिमेशन रहता है कि कितना चीनी देना है, कितना नमक देना है ना। अगर आप फर्स्ट टाइमर रहेंगे तो आप एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये एस्टिमेट का यूज़ या एस्टिमेट वर्ड का मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये आपको चाय वाला एग्जाम्पल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि पर्टिकुलरली 10 ईयर्स में ये रिपीट करता है। ठीक है, और अलग इन्फॉर्मेशन अगर आप लेंगे तो इंडियन सेंसस जो होता है वो काफ़ी लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होता है, जो कि आज तक मतलब दुनिया में इंडिया आप समझ ही रहे हैं चाइना के जस्ट बाद आता है 2011 तक का। अब 2021 का क्या होने वाला है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 2011 का बात किया जाए तो इंडिया जस्ट चाइना के बाद ही आता था। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लगता है। ये इतना बड़ा एक्सरसाइज होता है ये जो डेमोग्राफिक कैलकुलेशन करते करते कि बहुत मतलब दुनिया में इतना बड़ा एक्सरसाइज कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, और ये किया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक सेंसस का कमिश्नर होता है जो इसी बोर्ड के थ्रू में उनको डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेटअप हुआ था 1991 में। ठीक है, जो कल हम लोग ये लॉर्ड मायो वाला पढ़े थे 1872 में पहला सेंसस हुआ, इसको बोलते हैं अनऑफिशियल सेंसस। ठीक है, ऑफिशियल फिर 1881 में हुआ था। ठीक है, खैर वो उस समय की बात है, वो मॉडर्न की बात है। यहाँ जो सेंसस का बात ये है कि 1951 में एड हॉक हम लोग जानते हैं कि किसी भी मकसद के लिए अगर कोई छोटा मोटा कोड बनाते हैं हम लोग तो वो फ़ौरन उस या कमेटी बनाते हैं, तो वो एड हॉक सिर्फ वही उसी मसला के लिए या उसी चीज़ के लिए बनता है और फ़ौरन बस वो अपना टाइम उसका वही होता है कि जब तक उसका काम नहीं हो, और जब काम हो जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा या डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, एड हॉक कमेटी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये 1951 सेंसस जो है एड हॉक बेसिस पे बना था। ठीक है, फिर जो है सेंसस एक्ट 1948 में ये एक्ट, अच्छा एक्ट तो पहले बनता है उसके बाद फिर ये होता है इनएक्ट होता है। ये हम लोग जानते हैं पहले से कि बहुत सारा आरबीआई का जो हम लोग पढ़ते हैं आरबीआई एक्ट वो 34 का है और 35 में उसका इस्टेब्लिशमेंट डेट है। ठीक है, तो इंडिया का जो हिस्ट्री ऑफ सेंसस अगर हम लोग इंडिया का पढ़ेंगे तो वो कुछ इस तरह से है कि ऋग्वेदा के टाइम में भी काउंटिंग होता था, पॉपुलेशन काउंट उस समय भी किया जाता था।
800 से 600 के BC के आसपास, ठीक है। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो बुक है वो भी सेंसस के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस देता है कि हाँ सेंसस करना चाहिए। क्या होता है कि इससे ना हमारा पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन पता चलता है, या कैलकुलेट करने में आसानी होता है टैक्सेशन का पॉलिसी को, ठीक है। पहला सेंसस जो कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है 1872 में हुआ था, लेकिन फुल फ्लेज सेंसस 1881 में, ये ब्रिटिश इंडिया एक्सेप्ट कश्मीर, ठीक है, 1881 में हुआ था। और जो सेकंड सेंसस है अकॉर्डिंग 10 साल बाद 1891 में, वही 1881 वाला पैटर्न पे ही फॉलो किया गया था। और सेंसस 2011 अगर इसका पूछा जाए कि ये कब हुआ, तो आप लिख सकते हैं कि 1 मार्च 12 बजे रात को, 1 मार्च, ठीक है। और 2011 तो है ही है, खैर ये तो एयर एज इट इज़ है ही है। 1 मार्च 2011 को ये सेंसस रिलीज हुआ था, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है टोटल पॉपुलेशन कितना है इंडिया का 2011 के अकॉर्डिंगली। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन ये अवेलेबल इजीली ऑन नेट्स है, ठीक है। स्लोगन ऑफ 2011 सेंसस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, तो आप देख सकते हैं कि ये है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। जो अब हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि टोटल पॉपुलेशन क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, MORTALITY मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। ये बोलते हैं इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर पर 1000 लाइफ बर्थ्स, ठीक है। ये रेट ऑफिस इंडिकेट करता है हेल्थ, एक कंट्री का हेल्थ कैसा चल रहा है, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से पता चलता है। तो ये जितने सारे हैं, मोर्टेलिटी रेट हुआ, चाइल्ड सेक्स रेशियो हुआ, सेक्स रेशियो हुआ, मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, अकॉर्डिंग टू 2011 मैं वेस्ट बंगाल और इंडिया दोनों का शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे आने वाला है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में एक चार्ट बनाया हूँ मैं, जिसमें मैंने लिखा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वेस्ट बंगाल और इंडिया के एतबार से कितना कितना है, ठीक है। तो ये SRS के थ्रू सिस्टम रिव्यू सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इसके थ्रू बंगाल में 31 है और 40 इसमें है, ठीक है। सेक्स रेशियो, ये जो है सेक्स रेशियो जो है ये आपका है 947 बंगाल में और 940 इंडिया में, सॉरी 47 बोलना चाहिए यहाँ, 940 इंडिया में, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है इसका है 950 और 914, 950 बंगाल में, 914 इंडिया में, बेग योर पार्डन, थोड़ा गलती हो रहा है। टोटल लिटरेसी रेट ये वेस्ट बंगाल में 77.08 है, 77.08, और ये परसेंट में होता है, ठीक है। और ये तो आप जान रहे हैं कि पर 1000 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट है 74.04%। मेल लिटरेसी रेट ऑफ वेस्ट बंगाल है 82.67%, ठीक है। मेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया है 82.14%। फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ वेस्ट बंगाल है 71.16%, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया है 65.46%। और इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चंस इसके बारे में निकाल के रखा हूँ, 10 टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या 10 से 15 के अंदर मैं पूरा कवर अप करने की कोशिश करूँगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरीके से मैं नीति आयोग का भी डालूँगा,
लेकिन प्लीज़ आप लोग देखिए, ये नहीं कि मैं 10 घंटा देख लिया हूँ कि प्रीवियस वीडियो में डाला हूँ 10 आवर्स अगो 0 व्यूज़ रह रहा है। ऐसा मत करिए, ऐसे में क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है कि शायद अब किसी को पढ़ाई की उतनी ज़रूरत नहीं है, या मेरा वीडियो बनाना सबको अच्छा नहीं लग रहा है, या इसमें सब आपका ही लॉस है और कुछ नहीं। आप एक दिन भी अगर बर्बाद करते हैं कि ये सोच के कि संडे है, तो ऐसे तो लॉकडाउन में आपका हर दिन संडे हो ही रहा था। अब तो क्या है कि अब फॉर्म में आने का टाइम हो रहा है। अभी भी अगर आप लोग फॉर्म में नहीं आइएगा तो बहुत मुश्किल होगा। ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिखता होगा, ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर दिया ताकि और अच्छे से दिखाई दे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर होम सेंसस 2011 वाज कंडक्टेड। तो इसका आंसर है सी चंद्रा मौली। सी चंद्रा मौली, MOULI। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जिस वक्त आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे अगर 2020 में आप जा रहे हैं, तो अभी का आप पता कर सकते हैं कि अभी उस पोस्ट में कौन बैठे हुए हैं, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डैश ऑफ डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन इंडिया। तो माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है डैश ऑफ डैश इज लीस्ट पॉपुलेटेड, तो इसका आंसर होगा दिबांग वैली। दिबांग वैली ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। अरुणाचल, मैं प्रदेश को P से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी बड़ा स्पेस ले लेता है इसलिए अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा। नेक्स्ट जो चौथा नंबर बोल रहा है, तो इसका अरुणाचल प्रदेश है और उसी का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि रजिस्टर किया था हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और आप देख सकते हैं कि उसका पॉइंट भी दिया है 111.01%। तो इसका आंसर है कुरुंग कुमे। ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, आप लोग पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। कुछ और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड रजिस्टर्ड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और उस ग्रोथ रेट का पॉइंट भी दिया हूँ मैं -58.39%। तो इसका आंसर होगा लॉन्गलेंग डिस्ट्रिक्ट। लॉन्गलेंग ये नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, LONGLENG, लॉन्गलेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड रजिस्टर्ड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। 6 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है डैश ऑफ डैश हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 176 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी है, ठीक है, माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी है। माफ़ करिएगा, इससे पहले जो मैं एक क्वेश्चन कराया कि डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें भी मैंने माहे लिख दिया, तो वो माहे नहीं होगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं प्लीज़। माई मिस्टेक, मैन इज़ बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, द वन हु डजंट मेक मिस्टेक्स इज़ एन एंजल, वी ऑल नो दैट फैक्ट। सो आप लोग उस करेक्ट करके उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं थाने डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन में था कि डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, तो वहाँ मैं माहे डिस्ट्रिक्ट लिखा दिया था, वो थाने डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। थैंक यू एरर एक्सेप्ट करने के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोला डैश ऑफ डैश हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 98.76%। तो ये सरचिप डिस्ट्रिक्ट, सरचिप SERCHIP, सरचिप डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिज़ोरम, ये जो है मिज़ोरम, इसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट पाया गया 98.76%। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है डैश ऑफ डैश इज़ द लीस्ट लिटरेट। तो लीस्ट लिटरेट में अलीराजपुर
ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, सबसे कम लिटरेट है वहाँ पर, या सबसे कम पढ़ाई के बारे में जानकारी है वहाँ के लोगों का, तो वो डिस्ट्रिक्ट का कितना है फिगर, 37.22%। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो इसका आंसर होगा दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नागर हवेली। अकॉर्डिंग टू यही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये कहाँ पाया गया, ये है लक्षद्वीप या लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी आप लिख सकते हैं या लक्षद्वीप भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेम ही है। 10th नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो एग्ज़ाम में आया है और इम्पॉर्टेंट भी है। विच स्टेट, कौन सा स्टेट्स, विच स्टेट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ अराउंड और इक्वल टू इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो 3 स्टेट का नाम है जिसको मिलाने से, जिसको एडअप करने से क्या होता है कि इंडिया का जितना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसके अराउंड या ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं। अराउंड और इक्वल का वर्ड मतलब उसको एक वर्ड में लिखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आंसर है चंडीगढ़, उत्तराखंड और आसाम। चंडीगढ़, उत्तराखंड एंड आसाम एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, बाकी 2 स्टेट हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए कि विच स्टेट या यूटीज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ अराउंड और इक्वल टू इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन टिप दीजिए, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता अगर आप व्यू कर रहे हैं वीडियो को। और जो ज़्यादा क्वेश्चंस है कि इंडिया या वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, तो वो आपको अपना ये क्या बोलते हैं स्कैनर में मिल ही जाता है, मैक्सिमम सभी के पास स्कैनर है, तो सब आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं कि बार बार लिटरेसी रेट बार बार पूछता है वेस्ट बंगाल का, जो कि हम लिखाएँ 77.08, ठीक है। और इसी तरीके से इंडिया के बारे में भी 1-2 पेज पलटिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।